हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। तो यहाँ पे हम बैठे हैं धूप में और मिष्टू ने लगाया है आज ठाठू। मिष्टी बन गई है मेरी आज पहाड़न। क्या हुआ बीमार होने को। और नेक्स्ट भी यहाँ पे ऑरेंज कारा है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप लगी है। कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धुंध थी। मैं दिखाऊंगी कल हमारा यहाँ पे किस तरह का मौसम था। और हमारे यहाँ पे मोर भी आया हुआ था, तो मैंने मोर भी दिखाया है। तो मैं आपके साथ थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक क्लिप बहुत दिन पहले की है, मैंने कैप्चर कर लिया था इसको, लेकिन मुझे देखकर भाग गया। जो मैंने यहाँ पे बीज वगैरह बोए होते हैं उनको खाने के लिए आ जाता है और तो झाड़ियों में छुप गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो पिछले कल हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। मैं देख रही थी यहाँ पे, तो मुझे नीचे मोर दिखाई दिया, तो मैंने उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। मुझे देखकर भाग गया। यहाँ पे मैंने सरसों बोई हुई थी, उसको खाने के लिए आता है, रोज़ ही आता है। जब मैं इसको जैसे कैमरा लेके खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे देखकर भाग जाता है। मैं कोशिश करूँगी कभी आपको और नज़दीक से दिखाने की। बहुत ही सुंदर होते हैं जो पंख होते हैं इसके। यहाँ पे देख सकते हो कितने सुंदर पंख है इसके। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ भाग जाता है, फिर मैं नीचे नहीं गई। और यहाँ पे मिस्टिक को बोला था जैसे हिमाचल की ड्रेस होती है उसको पहनने के लिए, तो मेरे पास पट्टू नहीं था। तो हमारे यहाँ पे पट्टू नहीं लगाते हैं, तो मैंने जुगाड़ कर दिया है, जो शॉल होता है उसको ही लगा दिया है इसको। और यहाँ पे मिस्टी करवा रही थी अपनी मेकअप, यहाँ पे क्रीम लगा रही थी और बहुत ही खुश हो रही थी। इस तरीके का जैसे पट्टू लगाया है इसको, बहुत ही खुश हो रही थी। और इस तरीके से इसकी मेकअप हो गई थी। मेरे पास ज्वेलरी नहीं थी तो मैंने ज्वेलरी यहाँ पे मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ जो घर के पास है। यहाँ पे कितनी अच्छी गेहूँ निकली है और जो घास है इस खेत में बिल्कुल भी नहीं है। आप पास से देख सकते हो इस तरीके का गेहूँ निकल गया है यहाँ पे। और इस वाले खेत में घास बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरफ मैंने मूली लगाई हुई है, यहाँ पे मूली बोई है, हल्की हल्की मूली निकल गई है इस तरीके से। और दूसरी तरफ इस तरफ मैंने जो धनिया होता है वो लगाया हुआ है और लगाए हुए हैं। छोटी सी क्यारी बनाई है यहाँ पे मैंने। और इस तरीके से हल्के हल्के मटर निकल गए हैं यहाँ पे। सामने का नज़ारा मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। यहाँ से इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे बना रही थी मैं चाय, बच्चे दूध मांग रहे थे तो मैंने अपने लिए भी चाय बना दी है यहाँ पे। और मैं बाहर डैडी जी को देने जा रही हूँ चाय पीने के बाद मैं चल पड़ी हूँ लकड़ी लाने के लिए। डैडी जी चले गए थे काटने के लिए पहले, और मैं ले आई हूँ साथ में रस्सी। और साथ में आया है नक्शू और मैं जा रहे हैं। यहाँ से जाते, यहाँ से आ जाओ। तो चलो पहुँच जाते हैं हम जहाँ लकड़ियाँ काट रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से दिख रहे हैं डैडी जी हैं वहाँ पे। यहाँ पे है हमारे खेत। मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने गेहूँ बोई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी गेहूँ लगी है। और इससे नीचे तक हमारे खेत हैं ये।
बहुत अच्छी गेहूं लगी हुई है यहाँ पे। आ जाओ, इधर को जाओ आप तो। और यहाँ से मैं ले जाती हूँ चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी। और यहाँ की मिट्टी ना बहुत अच्छी होती है, इसमें बिल्कुल भी पत्थर नहीं होते हैं। और जो चूल्हा बनाते हैं हम वो बिल्कुल सेट बैठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सड़क है उसका पानी नीचे तक आया हो और इस तरह से हमारे खेत में इकट्ठा हो गया है। और जो गेहूं है बिल्कुल ख़राब हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं लकड़ियाँ। कुछ लकड़ियाँ काट बैठे हैं और कुछ काट रहे हैं। ये तुनी का पेड़ था जो हवा के कारण गिर गया था और झाड़ियों में फंस गया है और उसको निकाल दिया गया है यार। नीचे वाले खेतों में जो गेहूं है इसको बारिश की कमी है। यहाँ हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और कोहरा ही कोहरा छाया होता है, जिसके कारण जो गेहूं है हमारी वो सूख रही है। अगर बारिश हो जाती तो किसानों के चेहरे पे फिर से खुशी होती, क्योंकि उनकी जो फसल होती है वो अच्छी निकलती है। नेक्स्ट की तरह से दौड़ रहा है तो मैं यहाँ पे बांध लेती हूँ लकड़ियाँ। यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ। ये जो फूल है इनको हमारे यहाँ पे बनस्का बोलते हैं और इसको जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं हम उसमें यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं इसको। जब बारिश वगैरह होती है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जहाँ पे हमारे यहाँ पे जमीन होती है वहाँ पे बहुत ही जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते थे, क्योंकि उस टाइम 100-150 रुपये किलो होते थे। लेकिन अब तो 1000 रुपये किलो है। तो अब कोई भी नहीं करते इकट्ठे। हम क्यों करते थे इकट्ठा? क्योंकि हमारे यहाँ पे नलवाड़ होती है मार्च में, तो उसके लिए हम इकट्ठा करते थे कि हमें घर से तो कम पैसे मिलते थे, लेकिन इस तरह से फूल इकट्ठा करके उसको बेचकर पैसे बन जाते थे और हम मेला देखने जाते थे। और हम जैसे बेचते ऐसे मार्केट में नहीं जाना पड़ता था हमें बेचने के लिए, हम घर से ही बेच देते थे, क्योंकि घर में आ जाते थे खरीदने वाले। तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे बनस्का बोलते हैं और काढ़े में डाला जाता है। तो अभी भी मैं थोड़े से इकट्ठे कर लेती हूँ काढ़े के लिए, क्योंकि सर्दियों में काम आते हैं। और सुखा लेती हूँ और सूखे डिब्बे में डालकर स्टोर करके रख देती हूँ। और जब कभी भी काढ़ा बनाती हूँ तो उसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो त्रिमरे का पेड़ भी है। इसको यहाँ पे त्रिमरे बोलते हैं। इसको दातुन में यूज़ किया जाता है। बहुत तेज़ होती है इसकी दातुन और अच्छी भी होती है, दांतों में कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता। चलो तो अब मैं मिलती हूँ घर में। तो इस तरह से मैंने सर के ऊपर उठा लिया है। अब हम जा रहे हैं घर को। नेक्स्ट आ जाओ, नाना भी आ जाएंगे और नक्शी भी आ रहा है साथ में। चलो तो मिलते हैं अब घर में। तो अब चल पड़ी है मेरी खाना बनाने की तैयारी। मैंने चूल्हे में आग जला दी है इस तरीके से, अभी जलाई है। और जो मैंने लकड़ियाँ डाली है इसके अंदर वो भी पूरी तरीके से नहीं जली है। और हम इस तरीके से लकड़ियाँ इकट्ठी रखते हैं साइड में। जो चूल्हा होता है उसके पास इस तरीके से साइड में जो लकड़ियाँ होती है उनको इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से जल ली है मेरी आग। तो मैं बना लेती हूँ खाना।